हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MRS लर्निंग। तो दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस शख्स के लिए जो गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए इन वेबसाइट्स को ढूंढना चाहते हैं जो इनको अलाउ करेंगे इन पर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। बट इससे पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जो GBOB गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड थी, जिसमें मैंने GBOB की कंप्लीट डिटेल्स दी थी कि GBOB क्या है, गेस्ट पोस्टिंग क्यों ज़रूरी होती हैं और हम इस कोर्स को लेके, स्किल को सीख के कैसे लाखों रुपये कमा सकते हैं इसकी सर्विसेज देकर। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वो लाजमी वॉच कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के रियल मेथड और स्किल्स पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और ये जो 40% नॉट सब्सक्राइबर्स वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं, ये हमने कम करने हैं, इसलिए आपका सब्सक्राइब लाजमी है। तो सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गेस्ट ब्लॉगिंग सीरीज़ का ये लेक्चर 2 है और हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हमने गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए वेंडर वेबसाइट सर्च करनी है। हमें रेट्स तय करने हैं इन वेबसाइट से जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी, और ऐसी वेबसाइट्स को हमने सर्च कैसे करना है और इन पे हमने क्या काम करने हैं। तो इससे पहले हम लोग आगे चलें, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि गेस्ट ब्लॉग्स क्यों ज़रूरी हैं, इसके लिए क्लाइंट्स क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं कि वो गेस्ट ब्लॉगिंग लगवाएँ और इसके बाद हमें काम दें। इनका मकसद ये था कि गेस्ट ब्लॉगिंग के थ्रू इनको ट्रैफिक आती है। दूसरा ये कि गूगल में रैंक करने के लिए भी गेस्ट ब्लॉग इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गेस्ट ब्लॉग वेबसाइट्स कैसे सर्च करेंगे, इनसे बातचीत कैसे करेंगे। तो आए देखते हैं ज़रा सर्च करने का तरीक़ेकार क्या है। मैं आपको बताता चलूँ कि सर्च ऐसे करना है कि हमने गूगल पे जाएंगे, क्रोम के अंदर खोल लीजिएगा, फायरफॉक्स के अंदर खोल लीजिएगा या किसी भी ब्राउज़र के अंदर खोल लीजिएगा। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि चंद क्वेश्चंस आए थे मुझे कि हमने इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो आप लोगों ने कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, सिंपल क्रोम के अंदर खोल लीजिएगा। जस्ट आपको ब्राउज़र चाहिए और ब्राउज़र के अंदर ही आपने इस तरह से लिखना है डबल कोटेशन राइट फॉर अस और डबल कोटेशन। डबल कोट्स में लिखने से मुराद ये है कि गूगल एग्जैक्टली वो वर्ड्स जो आपने नीचे लिखे हैं वैसे ही मैच करेगा आपकी सर्च टर्म को बाकी जो वेबसाइट्स के अंदर लिखा होगा। तो राइट फॉर अस ढूंढ के निकाल लिया। अब मुझे इसमें थोड़ा सा और ऐड करना है कि ऐसी वेबसाइट्स जिन पे लिखा हो एजुकेशन, इसमें लिखता हूँ प्लस एजुकेशन प्लस। अब देखें, एजुकेशन के रिलेटेड ही यहाँ पर वेबसाइट्स आई हैं। तो हम लोग ऐसे सर्च करते हैं, इनमें से ऐसी वेबसाइट्स जो अलाउ कर रही हैं पहले से ही राइट फॉर अस हमारे लिए लिखें, जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है स्टार्टिंग में जिन दोस्तों ने काम करना है। तो पहले ऐसे वेबसाइट सर्च कीजिएगा जो ये अलाउ करती हैं, तो आप वहाँ पर गेस्ट पोस्ट लिख दीजिएगा, वो लगाएंगी। इनमें से कुछ वेबसाइट शायद आपको फ्री में भी दे दें। आपके इनसे जो राब्ते हैं, असल में यही चीज़ सेल होती है, क्योंकि नॉर्मली क्लाइंट राब्ते इतने ज़्यादा नहीं कर सकते। क्लाइंट जितने भी राब्ते करेंगे इनको गेस्ट पोस्टिंग से ज़्यादा चाहिए होती हैं, लिहाजा वो चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। वो कहते हैं कि आप लगा दीजिए। तो दूसरी बात ये थी कि कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपको शायद मिल जाएं, आपसे शायद रब्ता कर लें और इन क्लाइंट से रब्ता ना करें, इन क्लाइंट को ना मिलें। इनके इलाके में गूगल सर्च में शायद कुछ और आता हो। गूगल दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में सर्च रिजल्ट वैसे शो नहीं करवाता, चेंज करके करवाता है इनके हिसाब से, इनके इलाके के हिसाब से। दूसरा ये कि कई जो क्लाइंट्स हैं जिनको ये काम करना होता है, वो ये चाहते हैं कि कोई बंदा जो इस काम का एक्सपर्ट है, जिनको ईमेल्स लिखनी आती हैं, जो इनसे रब्ता बना सकता है वेबसाइट से, वो मेरा काम कर दे। क्योंकि इनके अंदर हेजिटेशन होती है कि अगर मैं किसी वेबसाइट से रब्ता करता हूँ वो क्या करेंगे, वो शायद मुझे जवाब दे दें, शायद मुझे इनकार कर दें। ये हेजिटेशन आपका असल में सेलिंग पॉइंट है। और दूसरा है हैसल, कि वो हैसल नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि किसी एक्सपर्ट बंदे को हायर करें जो इनका काम कर दे। तो इसका सर्च करने का तरीक़ेकार ये था कि आपने लिखा राइट फॉर अस डबल क्रॉस में प्लस का साइन डाला आपने, और इसके बाद लिखा कुछ भी, हेल्थ लिख दे, फिटनेस, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, एजुकेशन या कुछ भी। ये लिखने से मुराद ये था कि एजुकेशन कहीं ना कहीं मिलता हुआ नज़र आ जाए इस वेबसाइट में। तो देखें, यहाँ पर ये एजुकेशन आ गया, ये दूसरी वाली वेबसाइट में भी एजुकेशन है, यहाँ पर भी एजुकेशन है, ठीक है, ये भी एजुकेशन है। यानी हर वेबसाइट में एजुकेशन का वर्ड लाजमी है। और जो हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा राइट फॉर अस, तो यहाँ पे हर वेबसाइट राइट फॉर अस वाली ओपन हुई है। ये नहीं हो सकता कि अस फॉर राइट आ जाए। अगर डबल कोटेशन में राइट फॉर अस लिखा है तो राइट फॉर अस वाली ही वेबसाइट्स हमारे सामने सारी शो हो गई। और ये वो सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं। हम इसमें से कोई रैंडम वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं। हमने जनाब ये वेबसाइट ओपन कर ली, ये वेबसाइट ओपन हो गई। तो इस वेबसाइट में या तो आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा या आपको मिलेगा इनका फॉर्म। तो ये देख लें कि इस वेबसाइट में
फॉर्म दिया हुआ है, उन्होंने नेम दिया हुआ है, योर ईमेल एड्रेस और मैसेज दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसको मैसेज टाइप करके अपना मैसेज भेज सकते हैं इस वेबसाइट को। ऐसी वेबसाइट्स को आप अच्छे अंदाज से चेक करें कि वो कहती क्या है। हर एक वेबसाइट की कुछ अपनी पॉलिसीज़ होती हैं कि कम से कम इतने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए, बाकी आर्टिकल इस तरह का लिखा हुआ हो या इसके अंदर ग्रामर रिसर्च हो, बाकी कुछ इस तरह की अपनी उनकी राइटिंग पॉलिसीज़ होती हैं। जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो तो राइटिंग की पॉलिसीज़ को फॉलो करती हैं, और बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको आप ढूंढ लेंगे और वहाँ पे इनसे रब्ता करेंगे। पॉलिसीज़ इनकी चाहे कुछ भी हो, आप इनसे बातचीत करते हैं कि भाई मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए तो पैसे कितने लेंगे, वो लोग आपसे नॉर्मली पैसे चार्ज करेंगे और आपको अलाउ कर देंगे। आमतौर पर चलता है कि 500 वर्ड्स का जो आर्टिकल है वो अगर आप प्रोवाइड करेंगे इनको तो वो आपको अलाउ कर देते हैं। 500 प्लस कुछ भी हो तो वेबसाइट कहती है कि 1000 वर्ड्स से लेके 1500 वर्ड्स कम से कम चाहिए इस पे। अब देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जाकर लिखा है इनकी अब रिक्वायरमेंट देखें। मिनिमम जो वर्ड्स हैं 800 वर्ड्स की उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि आप मिनिमम 800 वर्ड्स का आर्टिकल लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपने ये सारे इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं नीचे रीड आउट कर लेनी है। हर वेबसाइट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब कई वेबसाइट्स ने सिंपल ईमेल दी होती है कि हमें ईमेल कर दें, और कईयों ने हमें कॉन्टैक्ट बॉक्स दिया होता है। इन्होंने कॉन्टैक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आपने नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और अपना जो भी आपका मैसेज है, जो भी आप इनसे बात करना चाहते हैं, आपने मैसेज के अंदर राइट करके आपने सेंड कर देना है। इसी तरीके से हम किसी और वेबसाइट को विज़िट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये वाली वेबसाइट देखिएगा कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनकी डिमांड्स क्या हैं। अब यहाँ पे आप नीचे देखिएगा, इन्होंने बॉक्स नहीं दिया हुआ, इन्होंने सिंपली ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और इनकी जो रिक्वायरमेंट है इन्होंने कहा हुआ है कि हमें 1000 से लेके 1500, ये जो लिखा हुआ है 1000 से लेके 1500 वर्ड्स का जो आर्टिकल हमें चाहिए। इसी तरीके से हर वेबसाइट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके जो अपने अपने उन्होंने कानून बनाए होते हैं कि इन रूल बनाए होते हैं कि इन रूल्स के मुताबिक हमें आर्टिकल्स चाहिए। तो इस तरीके से आप वेबसाइट्स को ढूंढ के वेबसाइट से रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप इनको ईमेल सेंड करते हैं या इनके कॉन्टैक्ट बॉक्स में मैसेज सेंड करते हैं तो ये लोग आपसे रब्ता करेंगे और आपसे बाकी जो भी इनका प्रोसीजर होगा वो तय कर लेंगे। यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स ये कहती हैं सेंड योर आर्टिकल टू आवर एडिटर, यानी कि अपना आर्टिकल या अपनी फर्दर डिटेल्स हमारे एडिटर को सेंड करें कि ये मेरा कंटेंट है, ये मैंने कंटेंट आपकी वेबसाइट पे लगाना है। तो मज़ीद तफसीलात के लिए आपसे जो एडिटर है वो खुद रब्ता कर लेगा। नॉर्मली एडिटर यही कहते हैं कि भाई मुझे पैसे दो, इसके चार्जेस हैं गेस्ट पोस्ट लगाने के। अगर तो आप उसको पैसे दे देते हैं, उसको चार्जेस पे कर देते हैं तो वो आपको गेस्ट पोस्ट लगाने देगा, लगाने की इजाज़त दे देगा। तो इनकी जो खास पॉलिसीज़ जो लिखी हो, जो भी इनका प्रोसीजर हो वो फॉलो कीजिए और इस पर गेस्ट पोस्ट के लिए डील मुकम्मल कर लें। हमारा आज का जो टॉपिक था, जो हमारा काम था कि गेस्ट पोस्ट की साइट्स हमने कैसे सर्च करनी है, तो आज का लेक्चर 2 था। इसका स्कोप भी यही था कि हमने कैसी साइट्स सर्च करनी है। तो हम थोड़ा सा मज़ीद इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि सर्च हमने कैसे करनी है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो एजुकेशन वर्ड है, आपने किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड सर्च करना है, आपने एजुकेशन के रिलेटेड सर्च करना है, हेल्थ के रिलेटेड सर्च करना है, या आपने फिटनेस के रिलेटेड सर्च करना है, मार्केटिंग के रिलेटेड सर्च करना है, बिजनेस के रिलेटेड सर्च करना है, या आप जिस भी कैटेगरी के रिलेटेड आर्टिकल लिखना चाहते हैं उस आर्टिकल का आपने ये जो राइट फॉर अस डबल कोटेशन में लिखने के बाद प्लस का साइन देने के बाद वो कैटेगरी का आपने नेम लिख देना है। जैसे मैंने अब एजुकेशन के रिलेटेड सर्च करना था तो मैंने एजुकेशन लिख दिया। अब आप मज़ीद सर्च करना चाहते हैं कि राइट फॉर अस के अलावा मैं मज़ीद कुछ इसके अलावा क्या लिखूँ कि मुझे वो वाली वेबसाइट शो हो जाए जिन पे मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ। ये वाली वेबसाइट backlinku.com, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हैं, गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं डबल कोटेशन में, डबल कोट्स में, राइट फॉर अस लिख सकते हैं, गेस्ट आर्टिकल्स, या इस तरह के आपके पास बहुत सारी ये देखें वर्ड्स हैं जिनको लिखने के बाद आपके सामने वो वाली तमाम वेबसाइट शो हो जाएंगी जिन पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये वाले एजुकेशन को प्लस को मैंने एक दफ़ा काट देता हूँ। अब इसको मैं एंटर मारूंगा तो हमारे सामने वो वाली वेबसाइट शो हो जाएंगी जिन पे मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ। ये वाली सारी वो वेबसाइट्स हैं जिन पे मैं अपना आर्टिकल लिख सकता हूँ, जिनको मैं रिक्वेस्ट दे सकता हूँ कि मेरा आर्टिकल आप लोग अपनी वेबसाइट में लिखें। लेकिन यहाँ पे आप कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं की कि मैं कौन सी फ़र्ज़ करें अगर मैं एजुकेशन में लिखना चाहता हूँ या बिज़नेस में लिखना चाहता हूँ, मार्केटिंग में लिखना चाहता हूँ, फिटनेस में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं की हुई। ठीक हो गया। यहाँ पर जब मैं कैटेगरी डिफ़ाइन करूँगा तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन दूँगा पहले,
और फिर आगे फ़र्ज़ करें ये वाला नीचे आगे कौन कौन सी टेक में, ट्रैवल में, फैशन में, बिज़नेस, ये वाला हो गया गेस्ट पोस्ट, यानी कि जिस कैटेगरी में भी आप लिखना चाहते हैं वो वाली कैटेगरी आपने चूज़ कर देनी है। ठीक है, अगर इनमें से नहीं तो आप वो आगे अपनी कैटेगरी लिख लें। फ़र्ज़ करें मैं हेल्थ में लिखना चाहता हूँ तो हेल्थ की ये बहुत सारी वेबसाइट्स मेरे सामने शो हो जाएंगी। तो ऐसे आप बहुत सारी वेबसाइट सर्च कर सकेंगे, जिस भी कैटेगरी के रिलेटेड आप अपना जो ब्लॉग है या पोस्ट है, जो आर्टिकल है आपका, वो लिखना चाहते हैं। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब मैं मज़ीद वेबसाइट्स ढूंढना चाहता हूँ कि जिनसे मैं इन राइट फॉर अस के अलावा भी मज़ीद कुछ वेबसाइट्स आए जिन पर मैं अपना आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, बैक लिंक होगा, यहाँ पे वो सारे वर्ड्स हैं जिनको आप डबल कोट्स में लिख के वो वाली वेबसाइट शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए मैं लिख देता हूँ ये राइट फॉर अस हो गया, ये वांट टू राइट फॉर, हम इसको चूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, वांट टू राइट फॉर, इसको हमने कॉपी कर लेना इधर से, तो हमने उधर पेस्ट कर देते हैं। ये कॉपी हो गया। यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है राइट फॉर अस की जगह पे हम इसको ड्रॉप करते हैं, बल्कि सारे को कर देते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो गया जी, वांट टू राइट, यानी कि ये आ गया। देखें वांट टू राइट फॉर, यहाँ पे भी अगर मैं एंटर करूँगा तो ये वो सारी वो वाली वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन पे मैं अब अपना आर्टिकल लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह से ये सारी वेबसाइट्स हमारे सामने शो हो जाएंगी जिन पे भी हम अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। अब इनसे मैं पहले बता चुका कि किस तरीके से आपने इनसे ओपन करके इनसे रब्ता कर लेना है। यहाँ पे अगर कोई कैटेगरी डिफ़ाइन करनी है तो कैटेगरी में प्लस का साइन डाल के आप उस कैटेगरी का नाम लिख देते हैं। जैसे मेरी कैटेगरी एजुकेशन हो गया। ठीक हो गया। ऐसी ये सारी वेबसाइट्स, यहाँ पे मैं किसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ये वाली वेबसाइट को ही हम ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हम ओपन किया तो देखिएगा कि इनका भी इन्होंने क्या क्या ये देखें, यहाँ पे उन्होंने रिक्वायर किया हुआ है, यानी कि आप तकरीबन 1800 से 2500 तक वर्ड्स हमें आर्टिकल लेके दे सकते हैं। ये भी सारी इस तरीके से आपने ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो पढ़ लेनी है। और फिर उन्होंने ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, ये देखें। ठीक हो गया। यहाँ पे ये वाला ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ऐसे ही आप इनके ईमेल एड्रेस से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने इन वेबसाइट्स को ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद इन किसी रैंडम वेबसाइट्स को ओपन करें। ओपन करने के बाद उनके कॉन्टैक्ट, या उन्होंने जीमेल दिया हुआ है तो जीमेल से उनसे कॉन्टैक्ट करें, या उन्हें अगर बॉक्स दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट बॉक्स दिया हुआ है तो उनसे रब्ता कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं पीछे डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आपने वेबसाइट से रब्ता करके आप अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। अगली हमारी जो वीडियो होगी लेक्चर 3 होगा इसका, और उसमें हम सीखेंगे कि इसके जो सर्च इंजन के जो SEO मैट्रिक्स हैं इन वेबसाइट्स के, ये कैसे हमने लिखने हैं, कौन सी वेबसाइट की अथॉरिटी बेहतर है, कौन सी वेबसाइट की अथॉरिटी बेहतर नहीं है। तो हमें जब लिंक्स लेने हैं इन वेबसाइट से, गेस्ट पोस्टें लेनी है, तो कैसे फ़िल्टर आउट करनी है वेबसाइट्स के, किस वेबसाइट को हमने अपनी लिस्ट में डालना है और किसको नहीं। तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के लिए मेथड स्किल्स पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।